सर, मेरी पिछली कंपनी की ना सर्विस 10 साल से ज्यादा थी, इस वजह से मैं पेंशन नहीं निकाल पाया। लेकिन अब उसके बाद जो मैंने कंपनी में काम किया है उसमें मैंने सिर्फ 3 साल काम किया है, तो क्या अब वाली कंपनी का मैं पेंशन निकाल सकता हूँ? तो अगर आपका ऐसा सवाल है तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कि इस सवाल का महत्व क्या है, और अगर ऐसा केस आपका है तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं इस केस के बारे में। तो यहाँ देखिए 14 ईयर की सर्विस है। 14 ईयर की सर्विस होने की वजह से ये श्रीमान ओनली एंड ओनली पीएफ विड्रॉ कर पाए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2021 में इन्होंने अपना पीएफ निकाला जो था 1,18,975 रुपये, लेकिन टेंसी अप्लाई नहीं कर पाए। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 2021 में, क्योंकि वहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं होता था, तो स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। तो ये इनके तरफ से एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इन्होंने 19 तो निकाल लिया, लेकिन तरीके से ये 14 ईयर की जो सर्विस है इसके लिए इन्हें स्कीम सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। स्कीम सर्टिफिकेट कैसे लेना है वो आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा कि कैसे स्कीम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि अब इनके लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो नई कंपनी में जॉब चल रही है वहाँ पे ये अपना पेंशन विड्रॉ कर सके। तो उसके लिए देखिए सर्विस का हिसाब क्या बनता है। यहाँ देखेंगे आप तो 14 ईयर की ये सर्विस बन गई। उसके बाद इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया 1 मई 2021 में, और फिलहाल इन्होंने नौकरी छोड़ दी है 31 दिसंबर 2022 को नौकरी छोड़ दी है। तो अब इनका ये कहना है कि ये वाली सर्विस का क्या मुझे पेंशन मिल सकता है? तो आंसर है नहीं। नो क्यों? नो इसलिए क्योंकि आपकी ये पहले वाली सर्विस जो है ना ये 14 साल की है। तो जो यूएएन सिस्टम है इसको सरकारी लोगों ने बनाया है, और सरकारी लोगों ने जो बनाया है उसमें कई सारी खामियां हैं। खामी नंबर 1 ये है कि जब आपके यूएन के अंदर कोई सर्विस ऐड होती है तो आपका यूएन नंबर जो फॉर्म्स आपको अवेलेबल करता है, जैसे टेंसी फॉर्म अवेलेबल करता है, तो वो आपके फर्स्ट सर्विस से ही आपकी सर्विस को काउंट करता है। तो इसके हिसाब से इस यूएन नंबर के अंदर जो सर्विस शुरू हो रही है वो 2006 से शुरू हो रही है, और अगर इसे 2022 तक देखा जाए तो ये 16 साल की सर्विस बन गई। और इसके हिसाब से टेंसी आपका ओपन नहीं होगा, वहां पे एरर आएगा कि आपकी सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा की है, इसलिए आप टेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? अब तो मुसीबत होगी भाई साहब। अब जो केस है ना ये मुसीबत वाला केस है। पहले वाली सर्विस तो समझ आता है कि चलो 14 साल की सर्विस है तो इसमें हमें स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। ये जो दूसरी सर्विस है इसमें क्या करेंगे? इसमें 7 महीने तो ये हो गए और 12 महीने 2022 के हो गए। तो यहाँ 19 मंथ के लिए भी हमें टेंसी स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। मजबूरी है जी, मजबूरी है, इस वजह से इस सर्विस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। और यही नहीं, और सुनिए, जो ये 3 नंबर कंपनी, 4 नंबर कंपनी, 5 नंबर कंपनी, 6 नंबर कंपनी, जो कंपनी अप्लाई करते जाएंगे सब में यही प्रॉब्लम आएगी कि ये अपना टेंसी ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि मान लो कि ये यहाँ पे इन्होंने सर्विस कर ली, तो इन्हें ऐसा करना चाहिए कि इन्हें 19 फॉर्म नहीं निकालना चाहिए। 19 एंड टेंसी ये ट्रांसफ़र करते जाए, 2 से 3 में करते जाएं। अब मान लीजिए कि यहाँ इन्होंने 2-3 साल काम किया, फिर ये यहाँ ट्रांसफ़र कर ले, फिर ये यहाँ ट्रांसफ़र कर ले, ऐसे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, तब तो इन्हें स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं कि अभी ये 19 निकाल लेते हैं, तो फिर मजबूरी में इन्हें टेंसी के जगह टेंसी स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये टेक्निकल वीडियो है, हर किसी को पल्ले नहीं पड़ेगी। जिसकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा की होगी उसी को पल्ले पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये वीडियो समझ आई है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, यूट्यूब लाइव करके लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्कीम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं वो जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।